नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज यादव और आप देख रहे हैं माँ कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, उसके पड़ोस में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमें नए नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। आज एक कहानी एक ऐसी लड़की की जिसने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत बहुत लाड़ प्यार से शुरू की और वो लाड़ प्यार ऐसा मिला पिता का कि लड़की बिगड़ गई। और फिर बिगड़ी हुई लड़की किस तरीके से आईएएस तक का सफ़र तय करती है, ये कहानी आपको हम सुनाने के लिए चल रहे हैं। तो दोस्तों, आ जाइए और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको ये बताने चल रहे हैं हम इस वीडियो में कि क्या होता है पिता का कद क्या होता है। त्याग और अनुशासन की वो मूर्ति पिता है जो आपको खुद तप कर आपको पक्का बनाना चाहता है। पिता वो सूर्य है जो खुद तपता है लेकिन आपको रोशनी देने के लिए वो दिन रात तपता है। ऐसी ही कहानी एक लड़की की है जिसके सर से माँ का साया गुजर जाने के बाद उसका इकलौता सहारा पिता है। घर में और कोई संतान न होने के कारण पिता ही उसकी देखरेख करते हैं। उसकी पढ़ाई के लिए पिता के पास घर में कोई साधन नहीं था। साधन ना होने के कारण पिता को मजबूरीवश शहर जाकर के रिक्शा चलाना पड़ता है। लेकिन वो कभी भी अपने पुत्री के जीवन में ये बात ना आने देना चाहते थे कि वो कभी जाने कि उसके पिता रिक्शा चला करके ये लाते हैं। बच्ची धीरे धीरे गांव के स्कूल में पढ़ती रही। थोड़ा बड़ी हुई तो पड़ोस के कस्बे में पढ़ने जाने लगी। कई बार पुत्री ने पूछा भी, पिता आप क्या काम करते हैं? पिता ने बहुत ही प्रसन्न चित्त होकर के जवाब दिया, बेटी मैं एक कंपनी में काम करता हूँ और वहाँ का जो मैं असिस्टेंट हूँ ये काम करता हूँ, वहाँ लिखा पढ़ी का काम करता हूँ। बेटी को अनायास ऐसे ही गुमराह करते रहे कि बहुत अच्छी रैंक है वहाँ, ताकि हमारी बेटी कभी शर्म से सर न नीचा करे सहेलियों में, अपने दोस्तों में, कि हमारा पिता रिक्शा चलाता है। दोस्तों, लड़की प्यार दुलार में पली। पिता का प्यार इतना मिला और कुछ दोस्तों और सहेलियों के साथ में रहकर गुमराह हो गई, रास्ते से भटक गई। उसे नहीं मालूम था कि उसका पिता उसके लिए दिन रात आग की भट्टी में तप रहा है। होते चलते कुछ साल गुजर गए। इंटर की पढ़ाई पूरी करने के बाद ग्रेजुएशन के लिए लड़की को उसी शहर में दाखिला लेना पड़ा जिस जिला मुख्यालय में उसका पिता रिक्शा चलाता था। वहाँ जाने के बाद लड़की पढ़ाई शुरू करती है। पर डे यहाँ से निकलती है सुबह और शाम को आती है। पिता भी सुबह उसको तैयार करके और सारी उसकी व्यवस्थाएं पूरी करके उसके बाद पिता भी निकलता है। उसके बाद क्या होता है, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर हो जाता है, लेकिन लड़की को पता ये नहीं चलता है कि हमारा पिता इसी शहर में रिक्शा चलाता है जिस शहर में उसने ग्रेजुएशन किया, 3 साल पूरे किए। लेकिन पिता ने कभी बेटी के जीवन में ये नहीं आने दिया कि उसकी माँ नहीं है, उसके जीवन में आज ये कमी है, कभी कोई कमी नहीं आने दिया। खुद फटे हुए कपड़े पहन लेता था। बेटी के दिखाने के लिए एक जोड़ी ऐसे भी कपड़े रखता था जो थोड़ा हैंडसम दिखें, पैंट शर्ट वगैरह, कि बेटी को लगे कि ऑफिस में काम करते हैं हमारे पिताजी, ये दिखाने के लिए एक जोड़ी ऐसे भी वस्त्र रखते हैं। कितना त्याग किया दोस्तों, देखिए। फिर एक दिन ऐसा होता है, लड़की अपनी सहेलियों के साथ खूब मस्ती करती है। पढ़ाई ग्रेजुएशन की जैसे तैसे बीतती और सहेलियों ने कहा ऐसा है आज चलते हैं, आज ग्रेजुएशन का जो फाइनल ईयर का रिजल्ट भी आया, हम लोग पास भी हो गए हैं और थोड़ा पिकनिक वगैरह टहलने चलते हैं। बहुत अच्छे नंबर से नहीं पास हुई, सेकंड डिवीज़न से ही पास हुई और थोड़ा दोस्तों के साथ सहेलियों के साथ गुमराह भी हो गई। तो ये यहाँ से पिता ऐसे शहर के उस छोर पर चलाता था रिक्शा जिस छोर पर वो कभी न पहुँच सके। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, पिकनिक के बहाने वो उस छोर पर
लड़की पहुंच जाती है जिस छोर पर पिता उसका रिक्शा चला रहा होता है, और वो छोर वहाँ पर जो है लड़की का पिता रिक्शा चलाता है। गर्मी का मौसम है। लड़कियाँ अक्सर गर्मियों में अपना चेहरा ढकती हैं। वैसे इस समय तो कोविड-19 चल रहा है, तो चेहरा ढकना आम बात है और सभी को अपने मुंह पर मास्क लगाना चाहिए। मेरी भी यही राय है, जब भी घर से बाहर निकलें तो मुंह पर मास्क लगाएं, या नहीं है तो कपड़ा ही बांध लें। तो उसी तरीके से आपने देखा होगा लड़कियां हमेशा गर्मी में मुँह बांधे रहती हैं। और अनायास बात ये कि उस दिन पिता भी अपना मुँह ढके हुए था। गर्मी की वजह से या किसी वजह से उसने मुँह बांध रखा था। तो या समझ लो उसने सोचा होगा कि मेरी बेटी के कॉलेज की लड़कियां हैं तो ये न पहचान जाए कि उन्हीं के पिता हैं, उन्होंने मुंह ढक रखा था। अब वही लड़की जिसका पिता रिक्शा चला रहा है, उसी लड़की ने हाथ दे करके रिक्शे को रोका, ये रिक्शा इधर रुक जाओ। तो बड़े ही सहज सरलता से उसने अपनी पुत्री समझकर, जबकि उसे ये नहीं पता है कि वो उसी की पुत्री है, अपनी पुत्री समझकर रिक्शा रोकता है। तो बेटी बैठ जाओ। उस रिक्शे पर 3 लड़कियां सवार होती हैं और रिक्शा चल देता है। ओवर ब्रिज पड़ता था बीच रास्ते में। उस ओवर ब्रिज को जब क्रॉस करने में पसीने छूट गए रिक्शा वाले के, सर से पसीना छूटकर पैर तक आ गया। और हम कहा करते हैं जब तक एड़ी चोटी जोर लगता है तभी सफलता मिलती है, या फिर हम एड़ी चोटी जोर लगा रहे हो या हमारे परिवारजन या हमारे माता पिता प्रयास कर रहे हों। तब उस लड़की ने जब देखा कि इस रिक्शे वाले का पूरा शर्ट पसीना पसीना है, पूरा शरीर पसीना पसीना है, नहीं चढ़ा पा रहा है ब्रिज पर, उतर लेता है, खींचता है, फिर बैठता है, फिर चलाता, फिर खींचता है, और उसके बाद जब अनायास इतना पसीने में भीग जाता है तो एक बार ज़रूर मुंह में जो ढके हुए था गमछे से, उससे मुंह एक बार साफ करता है खोल के। अब लड़की की दृष्टि पड़ती है कि ये तो मेरे पिताजी हैं। लड़की ने खूब पहचान लिया कि ये मेरे पिताजी। ना ही वहाँ पर उसने अपनी सहेलियों को बताया, ना ही उसने पिताजी को बताया। पिकनिक जाती है, वहाँ कोई मन नहीं लगता है, पिकनिक में मन नहीं लगता है। वहाँ से आती है, दिन रात उसके दिमाग में यही गूंज रहा है, अपने पिता की मेहनत। शाम को आती घर तो कहती पिताजी आज खाना नहीं, आप नहीं बनाएंगे। वैसे पिता खाना बनाता था, कपड़े लड़की तक के पिता धोता था। लड़की ने खाना बनाना शुरू किया, कपड़े धोना शुरू किया, दिन रात मेहनत शुरू की। और पिता से पूछा, पिताजी आप ऑफिस में बड़ी मेहनत करते हैं? तो अरे कुछ नहीं, मेहनत नहीं बेटी, वहाँ तो खाली बैठना ऑफिस में है और कोई मेहनत नहीं। बड़े सहजता से दिया। लड़की सब समझ रही थी, लेकिन लड़की जब पिता चला जाता है, ग्रेजुएशन पूरा हो गया, घर में उसने सोच लिया कि मैं एक ऐसी ऑफिसर बन के दिखाऊंगी पिता को कि जितने भी शहर में रिक्शे वाले हों सभी को रिक्शे दे सकूं, या उनका रिक्शा लेके उन्हें कोई रोजगार दे सकूं। लड़की ने आईएएस की तैयारी शुरू की, घर में बैठ के सारा काम संभाला। कहाँ बिगड़ चुकी थी लड़की, और पिता के इस दृश्य से सारा काम संभाला। 2 साल घर में पढ़ कर के, ना कोचिंग का सहारा लेके, घर में पढ़ कर के आईएएस, पहले ही प्रयास में आईएएस की सफलता प्राप्त की और आईएएस बनी। और अपने पिता को उस दिन वो कहानी बताई कि पिताजी आपको कहानी, अगर दोनों रोते हैं खूब, लेकिन कहती पिताजी अगर वो दृश्य हमने न देखा होता तो हम आज आईएएस ना होते, हम बिगड़ चुके होते। तो दोस्तों आप भी अपने पिता के संघर्षों को ज़रूर ध्यान में रखें कि उसने अपने सर पे, अपने तन पे वस्त्र नहीं बनवाए, लेकिन तुम्हारे लिए स्कूल ड्रेस, किताबें, स्कूल की फ़ीस भरना, सारी व्यवस्थाएं करते हैं कि तुम कुछ चमक सको। इसलिए बेटा ज़रूर चमको और कुछ करके दिखाओ। हमारे चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में आपको एक नई कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।